नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा बड़ी खबरें। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद शपथ ग्रहण कर 58 वर्षीय चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। चन्नी पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बने। शपथ ग्रहण समारोह चंडीगढ़ के राजभवन में संपन्न हुआ। समारोह के दौरान कैप्टन अमरिंदर मौजूद नहीं रहे। इससे पहले चन्नी अमरिंदर सरकार में शिक्षा मंत्री थे और अब पंजाब के पहले दलित सिख मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह के बाद सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी ने भी शपथ ली। कोरोना महामारी के बीच कनाडा में हो रहे आम चुनाव प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। ट्रूडो की लिबरल पार्टी की सीधी टक्कर कंजर्वेटिव पार्टी से है। ऐसे में ट्रूडो की सरकार तो बन जाएगी, लेकिन बहुमत मिलना मुश्किल दिख रहा है। टोरंटो विश्वविद्यालय में कनाडाई इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर रॉबर्ट बोथफेल का मानना है कि ट्रूडो ने स्थिति को पहचानने में मूर्खतापूर्ण भूल की है। चुनाव में विपक्ष से सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी, पूर्व वकील और 9 साल से सांसद रहे एरिन ट्रूडो के लिए बड़ी चुनौती है। कंजर्वेटिव पार्टी के एरिन ओटूले ने बताने से साफ मना कर दिया है कि उनकी पार्टी में कितने लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है और कितनों ने नहीं लगवाई है। इसी के बल पर ट्रूडो उनके ऊपर वार कर रहे हैं। ट्रूडो हवाई और रेल यात्रा करने वाले कनाडा वासियों के लिए टीकाकरण को अनिवार्य बनाने के पक्ष में है, लेकिन कंजर्वेटिव इसका विरोध कर रही है। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर 20 सितंबर को चर्चा हुई। 2016 में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच 12 डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 90 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। इससे नाराज फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। हालांकि दोनों देशों के बीच पनडुब्बी कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए जाने के कारण फ्रांस की नाराजगी की वजह से ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता प्रभावित नहीं होगा। वो पहले की तरह अपनी पटरी पर चलता रहेगा। बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो आगामी दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से वार्ता करेंगे और ये वार्ता इस कूटनीतिक संकट के बीच दोनों नेताओं के बीच पहला संवाद होगा। पंजाब कांग्रेस में तो उथल पुथल चल ही रही है, साथ ही भाजपा पार्टी में भी अब बगावत के सुर दिखने लगे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 19 सितंबर को दावणगेरे में संबोधन के दौरान कहा कि अकेले मोदी लहर से सूबे को नहीं जीता जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस भ्रम में बिल्कुल भी न रहें कि हम सभी चुनाव सिर्फ पीएम मोदी के नाम के इस्तेमाल पर जीत सकते हैं। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव जीतना आसान हो, मगर राज्य में हम उस पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें लोगों के पास विकास कार्यों को लेकर जाना होगा। येदियुरप्पा के अलावा पश्चिम बंगाल में भाजपा पार्टी के विधायक कृष्ण कल्याणी ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वो नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि वो भाजपा पार्टी को भी छोड़ सकते हैं। 19 सितंबर को हुए रशिया संसदीय चुनाव का रुख धीरे धीरे सामने आने लगा है। प्रारंभिक नतीजों में क्रेमलिन समर्थक पार्टी यूनाइटेड रशिया को बढ़त मिलती दिख रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार देश भर में 225 उम्मीदवार खड़े हुए थे, जिसमें 45% मत यूनाइटेड रशिया को मिले हैं। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पुरजोर समर्थन करने वाली यूनाइटेड रशिया पार्टी संसद में 2/3 बहुमत ले पाएगी या नहीं ला पाएगी। चुनाव से पहले पुतिन को उम्मीद थी कि यूनाइटेड रशिया पार्टी संसद में अपना प्रभुत्व बनाए रखेगी, जहां उसके पास अभी 450 में से 334 सीटें हैं। टाटा ग्रुप ने शेयर बाजार को अपनी फाइलिंग में बताया कि टाटा ने इस वित्त वर्ष में अब तक 2 ऑनलाइन कारोबारों में 5,100 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश किया है। जानकारों का कहना है कि टाटा ग्रुप्स का इन्वेस्टमेंट साइज इस बात का संकेत है कि टाटा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और रिलायंस को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। कंपनी में करीब $800 मिलियन का निवेश इसलिए किया गया है क्योंकि वो ई कॉमर्स में दूसरी कंपनियों से पीछे नहीं रहना चाहती है। अटलांटिक महासागर में स्पेन के द्वीप ला पाल्मा में एक हफ्ते तक भूकंपीय गतिविधियों के बाद ज्वालामुखी फट गया, जिसके बाद अधिकारियों को हजारों लोगों को वहां आनन फानन में निकालना पड़ा।
लावा के प्रवाह ने कई सारे घरों को भी तबाह कर दिया है और इसके तट तक पहुंचने का खतरा है। इससे पहले कुम्बरे वियेश पर्वत श्रृंखला में यह ज्वालामुखी 1971 में फटा था। स्पेन के सिविल गार्ड बल का कहना है कि 10,000 लोगों को निकालना पड़ सकता है। 85,000 की आबादी वाला ला पाल्मा अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के 8 ज्वालामुखी द्वीपों में एक है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।